डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे रहा है तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो हमको ये बताना है कि सेट्स कौन से हैं और उसके बारे में बताना है, जस्टिफाई भी करना है। जब सेट्स हमने स्टार्ट किया था तब मैंने ये बताया था, सेट को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब कलेक्शन तो होगा पर वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, मतलब फिक्स होना चाहिए। कैसे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब ये एक ऐसा सेट है, इतने मंथ, जो भी मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इनका फर्स्ट लेटर जे होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं, जनवरी, जून और जुलाई, तो 3 ही ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी अगर इस सेट को निकालना चाहेगा तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 मंथ ही निकलेंगे, अलग अलग नहीं निकलेंगे। हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग आंसर नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो ये एक सेट है। सेकेंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, जब टैलेंट की बात होती है तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कोई ये कहेगा कि देखो इसने बहुत अच्छी टैलेंट है स्क्रिप्ट राइटिंग में, ये राइटर अच्छा है, ये पोइट्री में अच्छा है, ठीक है, ये उसमें अच्छा है, नॉवल में अच्छा है, ये उसमें अच्छा है। तो क्राइटेरिया क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मोस्ट टैलेंटेड राइटर के लिए। तो अगर लिस्ट बनाऊंगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर की, तो वो डिफरेंट होगी जो आप बनाओगे। तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिर अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, फिर आ गया बेस्ट। देखो, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो सेट नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जैसे तुम्हारी क्लास में कितने लड़के हैं, इसका अगर सेट बनाया जाए तो ये एक फिक्स है। मैं अगर तुम्हारी क्लास में आके देखूंगा कि कितने बॉयज हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाई, फिर आप जाके देखोगे आपने एक लिस्ट बनाई, टीचर ने बनाई, तो वो लिस्ट मैच करेगी जो मैंने बनाई, जो टीचर ने बनाई, जो आपने बनाई। तो ये एक फिक्स सेट होगा, तो वेल डिफाइंड होगा, तो सेट है। फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी फिक्स है, 1 से स्टार्ट करेंगे 99 तक चलेंगे, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, तो ये भी एक सेट है। सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद को सब लोग हम जानते हैं, ठीक है, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो फिक्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट लिखेंगे, या ऐसा हो सकता है कि अपन नहीं जानते कहीं ऐसे नॉवल है जो उसके बारे में अपन नहीं जानते, या मैंने कोई लिस्ट बनाई वो आपसे डिफरेंट होगी, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। सेवेंथ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होता है भाई, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ठीक है, नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। इंटीजर्स के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, उसमें हमने सारे नंबर्स देखे थे, नेचुरल, सेट, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर देखे थे हमने। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो इवन इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है, तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इसकी जो लिस्ट भले ही बड़ी हो, पर हमको मालूम है कि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो हम कहेंगे सेट है। फिर एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो भी फिक्स है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, सेट है भाई। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, ये सारे वर्ड जहां जहां आते हैं ना,
वहां पे ये लगता है कि ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट डेंजरस, अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स मेरे लिए अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे। जैसे मुझे सांप से डर लगता है, ठीक है, तो मेरे लिए वो मोस्ट डेंजरस है। पर अगर किसी को कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ता उसके लिए मोस्ट डेंजरस है, डॉगी, ठीक है, पपी। किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को चूहे से लगता है, किसी को बिल्ली से लगता है, किसी को शेर से, सबको ही लगता है। और तो ये सारे मोस्ट डेंजरस एनिमल की कोई लिस्ट है ना, फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को चींटी से भी लगे, मकोड़े से लगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं उनसे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो सिंबल है इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ई जैसा होता है ये बिल्कुल ना, ई लिखते हैं ना, उसका थोड़ा सा इटैलिक वर्जन मान सकते हो, एप्सिलॉन। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट का मेंबर है कि नहीं है, क्या ये एलिमेंट इस सेट में है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पार्ट है 5 फिर डैश 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 ए लिखा हुआ है। भाई 5 इससे बिलोंग कर रहा है, हाँ 5 इस एलिमेंट में है, 5 एलिमेंट जो है सेट में है, तो 5 बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर 8 है क्या, नहीं 8 नहीं है। 0 है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर 4th है क्या, फोर्थ में देखो 4 है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और रोस्टर फॉर्म बनानी है, करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये गिवन है a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। तो इंटीजर है, इंटीजर -3 से बड़ा, -3 से बड़ा होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं जा सकते क्योंकि 7 से छोटा कहा गया, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। फिर थर्ड का सेकंड क्या गिवन है, बी, सेट बी, ये ए था ना, ध्यान रखना, सेट ए और ये बी है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 देन 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 कह रहा है। थर्ड सी, set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अच्छा, ये कह रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का, और उनके डिजिट का सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो देखो सबसे पहला 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 10, तो 10 में 1 + 0 1 हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। तो फिर 1 प्लस क्या जोड़े जो 8 आ जाए, तो 1 + 7 तो 17 हो जाएगा पहला नंबर। 1 के बाद अब 2 पे आते हैं, 2 + 0 2 होगा, तो 2 में क्या जोड़े जो 8 हो जाए, 6 जोड़ दो। 3 में क्या जोड़े जो 8 हो जाए, 5 जोड़ दो। 4 में 4 जोड़ दो और 5 में 3 ऐड कर दो, 6 में 2 ऐड कर दो। कहाँ तक जाना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 2 डिजिट तक ही चलना, ठीक है। 6 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो, 8 में 0 जोड़ दो, 9 में तो कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। 8 के बाद तो सारे के सारे 9 से ज़्यादा ही हो जाएंगे सम, इन दोनों का सम 8, तो ये मैक्सिमम 80 तक जाएगा। भाई देखो 9 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया, 90 भी करोगे तो 9 + 0 9 हो गया, तो
तो जो सम है ना वो 8 से ज्यादा हो रहा है, तो अपन को 8 तक लेना है तो 8 तक ले लिया। फोर्थ डी, set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 60 है। तो देखो प्राइम नंबर जो है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर इज ए नंबर विच डिवाइड्स बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं 60 के डिविजर मतलब 60 के फैक्टर। तो देखो 1 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 1 हम इसमें नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 नहीं है, विच इज डिविजर ऑफ 60। तो डिविजर ऑफ सबसे पहले वाला नंबर जो 60 को डिवाइड करता है वो होगा 2, फिर होगा 3, फिर 4, फिर 5 भी डिवाइड करता है 60 को। 5 के बाद 6 करेगा। 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की नहीं, 10 की आएगा, 12 की टेबल में आएगा, 14 नहीं 15 की टेबल में आएगा, 16, 17, 18, 19, 20 की टेबल में आएगा, 25 में नहीं आएगा, 30 की टेबल में आएगा, 30 के बाद सीधा 60 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं बस। अब देखो ये सारे मैंने डिविजन तो लिख दिए, पर यहाँ पर हमने एक चीज वॉयलेट कर दी, वो है प्राइम नंबर। ये प्राइम है, ये प्राइम है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड हो रहा है। ये तो 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद 2 से भी डिवाइड हो रहा, तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सारे प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये सेट में नहीं आएंगे। तो अपने पास बचेगा क्या, 2, 3, 5। ठीक है, फिर करते हैं फिफ्थ। ई गिवन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सारे जो लेटर हैं वो लिख दो। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, ओ वापस आ गया नहीं लिखना, एम ई नहीं आया, ए लिख देता, टी नहीं आया, टी 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 आ गया, टी आ गया, रिपीट नहीं करना, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना, आर आ गया, वाई आ गया। अब करते हैं सिक्स्थ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर 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 में बी है, ई है, टी है, फिर टी है, फिर ई है, फिर आर है, बेटर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। जितना आप शेयर करोगे उतना स्टूडेंट का फायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक पहुँचे।